बताया ये जा रहा है कि अकबर नगर जो नाले में बसा है दोनों तरफ के बंधे में, तो हम प्रशासन को बताना ये चाह रहे हैं कि अकबर नगर जो बंधे में है, अकबर नगर का नक्शा और अकबर नगर में जो कुकरेल नाला है उसका नक्शा अगर देखा जाए तो 27 किलोमीटर है। 27 किलोमीटर में पूरा नक्शा यानी जो है फैला हुआ है। और अगर हमारा मोहल्ला ये अकबर नगर अगर नाले में इसे समझा जाता है तो पूरा नाला में जहाँ जहाँ 27 किलोमीटर तक नाला है वो पूरा नाला को देखा जाए वो वाकई में नाला में बसा है कि नहीं बसा है। हम इस मोहल्ले अकबर नगर में जितने लोग हमारे साथ में हजारों की तादाद में जो लोग खड़े हैं वो अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं। और उसमें हो क्या रहा है, इसमें कितने ऐसे लोग हैं तो किसी को अटैक आ जा रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में अभी एडमिट हैं। हम तमामी भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आप इत्मीनान और सुकून के साथ अपने अपने घरों में रहें। और हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे दरमियान में अभी जो आने वाली हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से लेकर दादा मीना हुजूर सरकार मखदूम शाह मीना, यानी ये मोहल्ला जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं सब एक दूसरे को दुख बयान करके, किसी की रात में नींद नहीं आती है, किसी को दिन में नींद नहीं आती, कोई काम छोड़ा हुआ है, यानी एक जरा सा सहमा हुआ माहौल बना है। लेकिन आज हम और आप सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जो जिंदगी गुजार रहे हैं, बचपने से लेकर हमारे यहाँ पर पैदा जो हुए हैं लोग, पैदा होकर शादी हुई और एक संतान छोड़कर बुढ़ापे पार कर गए, यानी ये मोहल्ला 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि 90, 100 साल से पुराना मोहल्ला है जिसे हम अकबर नगर का हाथ कहते हैं। आज जिस तरफ हम लोग जो अकबर नगर में हैं और हमारा जो अकबर नगर नया जो मोहल्ला, जिस तरफ इधर पब्लिक स्कूल है और इधर मदरसा मस्जिद है, यानी यहाँ पे बसने वाले लोग 1-2 साल के नहीं बल्कि 1-2 पीढ़ी गुजरती हुई चली गई है। और हम सब लोग यहाँ पर आज अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा दुख दर्द हम किसे बयान करें, हम किसको बताएं। हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो दुख दर्द है, आज हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, इसी मोहल्ले के रहने वाले, अगर हमारा ये मोहल्ला गुजार दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठंडी में जो है सरकार रैन बसेरा बनाकर गरीबों को रहने का काम करती है और वहाँ पर रहकर सब लोग वहाँ पर रहकर दुआएं दिया करते हैं। आज हम अपने मोहल्ले में कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई छोटा सा मकान है उसमें रह रहा है, सारे लोग हम लोग बैठकर एक दूसरे का दुख दर्द बयान करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इधर उधर हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे। हमें स्थिति जगह दिया जाए, हमें ऐसी जगह दिया जाए जहाँ पर हमारा रिहाइश भी हो, जहाँ पर हमारा जो है अस्पताल भी हो, जहाँ पर कब्रिस्तान भी हो, शमशान घाट भी हो, यानी सारे लोग सरकार की तारीफ, सरकार की जो हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि हमारे जो है मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पसमानदा समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा वेतन दिया है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, जो सरकार जो प्रधानमंत्री है पसमानदा समाज के लिए इतना अच्छा इंतजाम है और पसमानदा समाज को उन्होंने बसाया है और कहा है किसी की झोपड़ी नहीं गुजारी जाएगी बल्कि झोपड़ी को बसाया जाएगा। ये पसमानदा समाज के लिए उन्होंने बहुत मरतबा, कई मरतबा जो है आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, पसमानदा समाज के लिए क्या क्या उन्होंने हुक्म दिया है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो लोग आने वाले हैं और ये पूरी दुनिया देखेगी, ये अकबर नगर जिसमें 40,000 लोग रहते हैं, जिसमें तकरीबन 22,000 लोगों 2200 लोगों का मकान है, 40,000 आबादी है, चाहे वो फुकर नगर हो, चाहे वो जो है पंत नगर हो, चाहे अमरार नगर हो, चाहे अकबर नगर हो, चाहे कमला नेहरू मार्ग हो, सारे लोग यानी जहाँ से कुकरेल नाला शुरू हुआ है इसे नापा जाए तो 22 किलोमीटर कुकरेल नाला जो है देखा जा सकता है नक्शा पर। और कुकरेल नाला चाहे दोनों तरफ की चीज को नाला समझे चाहे नदी समझे, आप दोनों तरफ देख सकते हैं इतना बड़ा नाला जो नदी को समझते हैं, उस नाले पर हम और आप रह रहे हैं। हमारा जो पसमानदा समाज है, पसमानदा समाज के लोग जहाँ जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं
कोई दिक्कत हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज के लिए बहुत कुछ ऑफर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ भी पसमानदा समाज के लोग होंगे, जहाँ जहाँ भी पसमानदा समाज के लोग रहेंगे, वहाँ किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, न उनकी झोपड़ी गुजारी जाएगी, बल्कि उन्हें बसाने का काम किया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें ऑफर दिया है। हम तारीफ करते हैं और हमें धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमें ये आश्वासन दे रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि तुम परेशान मत हो। जितने भी जो है पसमानदा समाज के लोग जहाँ जहाँ बसे हैं, सबके लिए बसेरा होगा, सबके लिए रहने के लिए मकान होगा, सबके लिए जो है हम पानी, बिजली और कनेक्शन हाउस टैक्स नहीं है। बस हम लोगों को ये कहना है कि पसमानदा समाज की बात को माननीय प्रधानमंत्री तक, माननीय योगी जी तक पहुँचाना है और इसको जानकारी आगे हमारे फैसले का धन्यवाद। सभी लोग इतना बड़ा प्रोग्राम खाली साहब ने लगाया तो नहीं था, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सुनकर आप लोग अपने अपने घरों से निकल आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा इस समय हमारे साथ दुख का है, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी अगर हम सब समझदारी से काम लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी मदद करेगी, क्योंकि सरकार के कुछ नियम है। सरकार ने पसमानदा समाज के लिए तमाम कार्यक्रम बनाए हैं, तमाम योजनाएं बनाए हैं। उन योजनाओं के तहत, उन कार्यक्रमों के तहत सरकार अपना काम पूरे देश में कर रही है। मैं उन्हीं बातों को जोड़ते हुए हमारे बीच सभी यहाँ पर अधिकतर पसमानदा समाज के लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे अनुरोध करूँगा। जितना रहना है उनके खानवादन के रहो, जितना रहना है उनके खानवादन के रहो, सभी की मस्ती आसमान से हम सभी इसी है कि हमारे बीच ऑल इंडिया मोहम्मद मिशन के प्रधान सचिव सैयद बाबर अशरफ साहब और मैं ऑल इंडिया मोहम्मद मिशन के नेशनल प्रेसिडेंट भी आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी जो समस्या, जो परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं, उसको कैसे हल किया जाए उस सिलसिले में आपके साथ शाला इशारा करें और इस मुहिम को लेके अपने स्तर से आगे जाने के लिए सारी दुनिया अच्छे तरीके से जानती है कि जो भी सरकार होती है, जो भी प्रशासन होता है, जो शासन होता है, वो जनता की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए खाना पीना रहना उसका मौलिक अधिकार है और हर सरकार को, हर प्रशासन को उनके मौलिक अधिकार देना चाहिए और उनसे बचे नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं करते, मैं आपके से गुजारिश करूंगा कि वो और कुछ बोले और यहाँ के अपनी जो समस्याएं हैं, आपके मामला है, क्योंकि मैंने लखनऊ की बहुत सी आबादियों को मुश्किल में देखा है, चाहे सेक्रेटरी नाला हो, पहले नाला था, वहाँ पे आबादी बसी थी, नाले किया गया, इसी तरह नाला नाले को पकड़ा गया और आबादी को घोष गया। इसी के साथ साथ वहाँ पर और वहाँ की पुरानी आबादी को बचाएगा। इस तरह चाहे आप भी नई नई आबादियाँ लखनऊ में वहाँ पर जो पुरानी आबादी थी और डेवलपमेंट का काम किया गया, चाहे वो विकास प्राधिकरण ने किया हो, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया हो, चाहे आवास विकास ने किया हो, लेकिन उन्होंने पुरानी आबादी का ख्याल रखा और उनकी रिहाइश के साथ उनको इस जगह पर रखने के लिए रास्ते निकाले। हमें हमेशा सरकार से काम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने
आवास योजना की शुरुआत कर दी है कि जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जिन लोगों के पास मकान नहीं है, और प्रधानमंत्री अपने तौर पर उस जगह पे जगह देने के लिए लोगों के लिए नलके इसी को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं। तो यहाँ पे लोग फंस रहे हैं। मेरी समझता हूँ कि भारत की सरकार उन लोगों को जगह जगह पे नहीं चलाएगी। हो सकता है कि हमारी कमी हो जब अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे। तो हमें चाहिए कि अपनी बात यूनिटी के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ एक अच्छे ढंग से एक सही प्लेटफॉर्म को चूज करके हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए और अपनी आवाज को ऊपर लेवल तक पहुँचाना चाहिए, ताकि ये 40-50 हजार की जनता है जो घर भरने के लिए नई स्कीमों को बता के आ रही है, जब नाले पर नदी बनाया जा रहा है, इनसे शासन को भी आगाह करना है और हमें इसको बहुत अच्छे ढंग से करना है। मैं खाली अवसर से आपसे कहूँगा मुअज़्ज़ज़ हस्तियां, हमारी माँ बहनें और हमारे मदरसा सुन्नत नूरुल इस्लाम जामिया फातिमा ज़हरा बेगनात मदीना मस्जिद मोहम्मद मस्जिद के तमाम असातिज़ाए किराम, तमाम लोग यहाँ हाजिर हैं। हम खुली फरियाद और गुहार लगाए हमारे आल इंडिया मोहम्मदी मिशन की अध्यक्ष हज़रत सैयद बाबा अशरफ साहब किबला की बारगाह में जाने के बाद हम लोगों ने पूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि काली साहब, पसमानदा समाज के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि पसमानदा समाज को हम बसाएंगे और उनके लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे गरीब नवाज है, सरकार गरीब नवाज वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ की कमेटी में भी आप हैं और आपका बहुत बड़ा संगठन मिशन चलता है। आप लोगों की बारगाह में हाजिर हूँ। उससे भी पहले हमारे शफीक सलमानी साहब हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा यहाँ इसके बाद में हमारे अध्यक्ष मोहम्मद शफीक सलमानी है और भारतीय जनता पार्टी से सोशल मीडिया प्रभारी और क्षेत्र हर संगठन कोशिश। और मैं यहाँ पे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे अकबर नगर को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी से उनका ये गुजारिश पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे अकबर नगर की जनता को बेघर ना किया जाए। यहाँ पर जिस तरीके की मुहिम चल रही है, हम लोग पार्टी की इतने वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं, तो उसका सिला अगर हम लोग इस तरीके से मिलेगा कि हमारे ही घरों पर बुलडोजर अगर चलाया जाएगा तो हम लोग पार्टी की सेवा कैसे करेंगे। और अकबर नगर में हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए, जो तथ्य पेश किए, उसमें हमारे पास एक क्षेत्र का असेसमेंट लेटर भी है, वाटर टैक्स भी है, हाउस टैक्स भी है। तो अगर विभाग या सरकारी अधिकारी जो कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइज होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के तैयार हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारी बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं है और अनंत उन्होंने बुलडोजर चलाने का जो कार्यक्रम चलाने की मुहिम जो शुरू कर रहे हैं, तो मेरी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि हम लोगों को बेघर ना किया जाए और इस मुहिम में हमारे काजी साहब, रोशन साहब जो एकजुट करके सबको लेकर के चल रहे हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे बड़े बड़े शोहरा यहाँ मौजूद है और अकबर नगर हर एक चीज में अगर देखा जाए, यहाँ पर हम लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर ID कार्ड बने हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन की जो दुश्वारियां आती, अगर यहाँ से जाना जाएगा तो हम लोगों का फ्यूचर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस तरीके का कोई भी कदम उठाया जाए जिससे इतनी बड़ी बस्ती जहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर की लगा रखी है और अगर उन्हें बुलडोजर चलाया जाएगा तो ये बड़ी दिक्कत परेशानी की बात होगी। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि आप लोगों को बेघर ना किया जाए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री मंगल झा जी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मैं प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बुलडोजर कार्यकर्ताओं के घर में मत चलाइए, बुलडोजर कार्यकर्ताओं के घर में मत चलाइए। आपने कहा था बुलडोजर माफियाओं के लिए है, तो ये बुलडोजर गरीब के लिए क्यों है? गरीब के लिए क्यों है ये बुलडोजर? और मेरे जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे?
मंडल अध्यक्ष की टीम है, अगर कार्यकर्ताओं के चलते आप बुलडोजर चलाएंगे तो बुलडोजर का इस्तेमाल अधिकारी गलत कर रहे हैं। योगी जी, हम यहाँ से पद से कहना चाह रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, गरीबों के घर पे बुलडोजर ना चलाइए। आप ही ने कहा था कि ये बुलडोजर माफियाओं के लिए है, तो ये बुलडोजर गरीबों के लिए क्यों है? योगी जी, प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम लोगों को न्याय दीजिए। और हमारे बीच में आले पूरी दुनिया में सरकार महबूब समझाने समझाने जानते हैं। उस शहजादे की बात सैयद बाबा अशरफ साहब वो हमारे सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग इनकी बारगाह में जाने के बाद इनसे फरियाद किए, गुजारिश की है, तो आज हमारे मकतब के खातिर ये हाजिर आए हैं। हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे गरीब मुसलमान समाज के लोग खड़े हैं, उनको कुछ वसीयत फरमा दें और दुआ भी कर दें ताकि हमारा ये अकबर नगर हमेशा के लिए हिफाजत हो जाए। इसलिए कि हमारे अकबर नगर, चाहे वो न्यू अकबर नगर हो चाहे अकबर नगर हो, यहाँ से जो है 25-30 साल से विधायक बीजेपी ही कर रहा है, पार्षद भी बीजेपी कर रहा है और मेयर भी बीजेपी कर रहा है और सांसद भी बीजेपी कर रहा है। यानी आज तक इस मोहल्ले से कभी भी कोई दूसरी पार्टी जीती ही नहीं है। अगर वोट दिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को दिए और वही सभासद भी रहा, वही मेयर भी रहा, वही सांसद भी रहे और उन्हीं के सहयोग से आज हम लोग अपने मोहल्ले में देख रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में जो 32 खंभा लगाया गया, दिनेश शर्मा जी से कहकर 32 खंभा हम लोग लगवाए। जब सोमवार जी की मार्केट थी, ये पूरी रोड बनवाने का काम हमने किया। यानी अल्लाह से गवर्नमेंट की आमदन है, चाहे वो समाज सेवी कराने का हो, समाज सेवी भी गवर्नमेंट से कराया है और उसके अलावा रोड भी बनवाया है, पंखा भी लगवाया है, असेसमेंट भी लगवाया है। यानी सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने हमें जो दिया है। तो हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हमारे इस मोहल्ले को जो बचाने का काम करें और गरीबों को रहने के लिए आप धन्यवाद दें। हमने हमारे बीच बाबा अशरफ साहब मौजूद है, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आपको अल्लाह के सामने तो सुन लेगा, तो उससे भी बन जाएगा, तकलीफों को दूर हो जाएगी। मौला करीम करम फरमा दे, मौला करम फरमा दे। मौला यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का शासन प्रशासन मौला खुद नहीं देना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि गरीबों की हाल लगे, कोई नहीं चाहता कि इनकी आय है इनके घरों को जला दे। सब चाहते हैं कि इनके दिलों से वो दुआएं निकले जिससे इनके घर भी आबाद हो जाए, ये मुल्क भी आबाद हो जाए, ये इलाके भी आबाद हो जाए, ये सोसाइटी आबाद हो जाए, हर घर में खुशियां आए। इनकी दुआएं लेने के लिए लोगों को मजबूर करिए। इनकी आंखों से यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के शासन को बचा और पूरी कर्म करने वाला है, तो कर्म करने वाला। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इस्माइल इन नदी के बाहर हम मुबरकुन वज़यदी साहिल लना सालना फसाहिल या इलाही कुल साबिल बिहुर्मती सय्यद अबरार साहिल फसाहिल या इलाही कुल साबिल बिहुर्मती सय्यद अबरार साहिल फसाहिल या इलाही कुल साबिल बिहुर्मती सय्यद अबरार साहिल इमदाद अज़बंद नमाज़ तरदीन दुनिया शाकुर या गौसे आज़म दस्तगीर मगर ज़ादे बना उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता तो मस्ती बहक़े बारे उस्ताद हारून मददकुन या मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा जब सगीरा शफा गुरबते रूहे पैगंबर एक नजर सुनवा एक नजर सुनवा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्वि या रहीम या करीम या गफूर मौला करीम नाले अली मंजूर अलजाई तजिदुन तकवाई कुल्लु हम व हम सय्यद बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुवतिका या मुहम्मद व बिवलायतिका या अली अदरिकनी अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलजुल लैला फिल नहार व तुलजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا بالآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله
आज पसमानदा समाज की जो मीटिंग करी गई है उसको किस लिए, क्या सोच करके करी गई है? देखिए, सूबाई और मरकजी हुकूमत का कमज़ोरों को ताकत देने का नारा है और उनका स्लोगन है किसी दर्दमंद के काम आ, किसी टूटते को उछाल दे। यानी कि वो जो तकलीफ में है उसके दर्द को हरने की बात कर रहे हैं। और मैं पर्सनली सैयद बाबर अशरफ योगी जी की खुसूसी तौर के ऊपर सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सभी समाज को लेके अब तक की जो भी उनकी स्कीम्स चली हैं और मुसलमानों में जिस यानी कि जो परसेप्शन बना है, मुझे लगता है ये इंटेलेक्चुअल क्लास, पढ़ा लिखा क्लास जो है वो उनकी स्कीमों के साथ है, उनके तरीक़ेकार के साथ है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे आज इस जगह के ऊपर आने की वजह ये पड़ी कि मुझे इस बात का एतराज़ नहीं है कि अतीक के घर पे बुलडोज़र चला। जो जालिम है अगर वो जुल्म करके दौलत कमाता है तो वो किसी समाज से हो, उसके घर पे बुलडोज़र चलने से हमें कोई तकलीफ नहीं है। किसी भ्रष्टाचारी की मदद या किसी भ्रष्टाचारी के समर्थन में हम नहीं खड़े, लेकिन इन कमज़ोर लोगों के घरों को जिस तरीके से इनके लोगों के दिलों में भय भर दिया गया, एक महीने से यही चल रहा है कि आज बुलडोज़र चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, उसके लिए क्या? भय को तो आप निकाल दीजिए। मैं भय न डरता हूँ, मैं डरता हूँ सिर्फ उस मालिक खालिक से। तो किसी चीज से डर नहीं है। हक के लिए खड़ा हूँ, हक के साथ कमजोर लोगों के लिए खड़ा हूँ और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरा प्रशासन, पूरा शासन अगर वो इस बात की कोशिश करेगा कि कमजोरों को दबाएगा तो यकीन मानिए कि ये आवाज फिर अपनी जगह पे नहीं रुकेगी। लेकिन मैं इससे पहले ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि इनको इंसाफ मिलेगा और कोई जुल्म नहीं चाहता, कोई किसी के साथ जाती करना नहीं चाहता। मुझे लगता ये है कि उनको गलत जानकारियां फराहम की गई हैं, इसके ऊपर उनको भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, उनको तबादला ख्याल करने की ज़रूरत है और जो लोग अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं इनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो भी मशक्क़त, जो सहयोग हमसे चाहिए, हम प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ सहयोग करके इस ड्राफ्ट प्लान में लेकिन इनको मुंतकिल करके, इनको हटा के अगर कोई भी बात की जाएगी तो ये जान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश ही का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो सब ये समाज, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सब समाज को बात कर रहा हूँ जो कमजोर का है, वो कमजोरों के लिए खड़ा होगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा और किसी कमजोर के ऊपर बुलडोजर हम नहीं चलने देंगे। शासन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग 21 तारीख तक के अपना अपना मकान खाली कर दीजिए और आधे से ज्यादा लोग यहाँ से डर की वजह से खाली करके जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जो आज संदेश दिया वो हुक्म जो हाकिम, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार का, वो वही संदेश था कि देखो तुम्हें लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे, तुम्हें खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। तुम अपने इत्तेहाद को बाकी रखो, तुम गलत नहीं हो, तुमने चोरी नहीं की, किसी का डाका नहीं डाला है, किसी के हुकूक कसब नहीं किए हैं, तुमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, तुम यकजहती बरकरार रखो, इंसाफ तुम्हारी ड्योढ़ी पे आएगा और ये हुकूमत ही नहीं तमाम एजेंसीज आमादा होंगी कि इंसाफ कमजोरों को दिया जाए और इसी के लिए हुकूमत की तामील की जाती है। इस मोहल्ले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई गई, लाइट से लेकर के पानी तक की, उसके लिए क्या कहें? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये कोई 10 साल में नहीं बसी हुई। मैंने जो रिकॉर्ड्स देखे, ये आज़ादी के बाद से ये आबादी जो है वो बसी हुई है और आज से नहीं, तमाम सुविधाओं से लैस है। इनके पास मीटर कनेक्शंस हैं, इनके पास पासपोर्ट्स हैं, इनके पास आधार कार्ड हैं, इनके पास वाटर कनेक्शन है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। यानी कि ये तो अपने वजूद को खो देंगे अगर यहाँ से हट जाएंगे, ये तो इनकी पहचान खत्म हो जाएगी और इनके सिर्फ मकान नहीं है, इनका रोजगार भी है और इनकी यादें भी हैं। इनके दादा यहाँ रहे हैं, इनके बाप यहाँ रहे हैं, अब तीसरी नस्ल यहाँ रह रही। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो अपने जद के उन निशानों को छोड़कर चले जाए? तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने जद को, निशानों को छोड़ के जाने वाले हैं। ये यही रहेंगे और इज्जत के साथ रहेंगे और इनकी इज्जत को, इनके साथ रहने के लिए इंशाअल्लाह शासन और प्रशासन कोई ना कोई जरूर रास्ता निकालेगा, ये मेरा यकीन है। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? मैं यही गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारा जो मोहल्ला अकबर नगर है जिसमें पसमानदा समाज के लोग रहते हैं, तो हम
यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हमारे मोहल्ले को न तोड़ा जाए और हमारे इस मोहल्ले को इसी मोहल्ले में बसाया जाए, ताकि ये सारी गरीब जनता यहाँ जो रहती है, पसमानदा समाज के लोग, सब उनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। इस मोहल्ले में आपका बहुत नाम है, आपने बहुत बच्चों को यहाँ से फारिग कराया, बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और अभी इस टाइम आपके मदरसे में कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? देखिए, पिछले साल हमारे यहाँ 37 बच्चे फारिग हुए थे, जिसमें माननीय बीजेपी के मंत्री जी हमारे दानिश आजाद जी भी आए थे और उन्होंने भी स्पीच दिया था और हमने खुद जो है कोशिश किया। 37 बच्चे, जिसमें हमारे 30 बच्चे हाफिज थे और 7 बच्चे कारी थे। इसी तरह इस मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम से बच्चे तकरीबन हजारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? गरीब समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और पूरी नस्लें उनकी यहाँ पे रही और चली गई इस दुनिया से, आज उनके वजूद को ना मिटाया जाए, उनके घरों को ना छीना जाए और उनका घर, उनका वजूद, उनका कारोबार करने की उनको इजाजत दी जाए और उनको उनके घर से हटाने का तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि किसी का आशियाना किसी से छीनना बहुत बड़ा, एक दीनी मसले से भी देखें तो गुनाह है ना। और हम लोग तो यही उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि आप हम लोगों पे रहम कीजिए भाई, गरीबों पे रहम कीजिए। देश का हर देश में तो आप जानते हैं कितने % गरीबी है, हर तबका परेशान है। उस हर तबके के लिए हम लोग कहना चाहेंगे, खास इस जगह के लिए नहीं, जिनका घर है, जिनका वजूद है, जिनका हर कुछ है, सबके लिए यही कहना चाहेंगे हम लोग कि उनके घरों से उनको ना हटाया जाए, क्योंकि किसी का घर छिनता है तो बहुत तकलीफ होती है। बस दुआओं से बचे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीबों की बददुआओं से बचें और अच्छे से देखें आके यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सही जानकारियाँ लें, उसके बाद में भी कोई भी कदम उठाए। आप क्या कहना जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक सलमानी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और कई वर्षों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी करते चले आ रहे हैं और इस अकबर नगर में हम निवास भी करते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ पर रहे, उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट दिए, किसी तरीके से हम लोगों ने अपने पाई जोड़ करके यहाँ पर जैसे तैसे जो यहाँ पे स्टैब्लिश किया अपने आप को, लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी यहाँ अकबर नगर में इन्वेस्ट कर दी। अब उसके बाद अगर इस तरीके का कोई भी कार्य होगा, यहाँ पर बुलडोजर चलाने जैसा अगर कार्य होगा, तो हम लोगों का क्या, आगे हमारे आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को बेघर ना करें, ताकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को और बेहतर बना सकें। हरी भरी बस्ती को उजाड़ने का काम ना किया जाए, इसका अनुरोध करूंगा, क्योंकि राजा हैं वो उत्तर प्रदेश के और राजा लोगों को बसाता है, उजाड़ता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को से मैं फिर कहूंगा कि इन मासूम और गरीब लोगों के चेहरे पर देखें, जो उदासी है, जो इनका दर्द है, इनके चेहरों पर दिख रहा है। 6-6 दिन 5-5 दिन हो गए लोगों ने खाना नहीं खाया है। ये देखिए मेरे सामने, ये रो कर इनका हाल बुरा है, इनका घर और हम सब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कोई राजा ये नहीं चाहता है कि उसका प्रजा के भविष्य, उसकी प्रजा का भविष्य अंधकार में हो जाए। मैं फिर कहूंगा माननीय योगी जी से कि आप तो बात सबका साथ सबका विकास का कर रहे हैं, तो सबका साथ और सबका विकास की कड़ी में हम सबको जोते हुए इस बस्ती का विकास कर दीजिए। आप एक विशाल समंदर है, उस विशाल समंदर से 2-4 लोटे पानी इस बस्ती पर छिड़क दीजिए, ताकि ये हरी भरी बस्ती और हरी भरी बस्ती हो जाए। मैं यही आग्रह करते हुए मैं उन्हें बार बार अनुरोध करूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक बार आप यहाँ की पूरी सच्चाई आप स्वयं जानिए। किसी अधिकारियों के कहने से या किसी ने कोई प्रोजेक्ट बना दिया है तो उस पर ना जाइए। अगर यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है तो इस बस्ती को बचाते हुए अपना प्रोजेक्ट निकाल लें, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मौजूदा टाइम में कितने परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं? यहाँ पर लगभग परिवार 2200 से ऊपर यहाँ पर परिवार यापन कर रहे हैं। यहाँ की आबादी 40 से 50 हजार लोगों की है और यहाँ पर हम लोग तरीके से कई मुफ्त
इनका घर मकान धोआ जाएगा तो इनके ऊपर क्या बीतेगी? ये लोग सब बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। आप समझिए, होने के बाद इनकी स्थिति ये हो जाएगी, ये जीते जी मर जाएंगे। और इन सब में आप समझिए, जब अभी बीच में एक व्यक्ति वहां पर उसको अटैक हो गया, अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, उसको अटैक करके वो मर गया। अभी देखिए आपके सामने खड़े हुए रो रहे हैं, और तमाम घर की औरतें देखिए आप खाना नहीं खा रही, रो रही है। यहाँ पे ये समझ लीजिए, जब से ये न्यूज आई है, लोग अपने घरों में रातों को सो नहीं पा रहे हैं, लोगों के बच्चे तक डरे हुए हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, और आज समझ लीजिए अकबर नगर जब से बसा है, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। यहाँ सब भाईचारे के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ जागरण भी बनता है, ईद भी बनती है। यहाँ हर त्योहार को समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का 15 अगस्त का झंडा तक फहराया जाता है। आज हम योगी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी से, कि हमारे अकबर नगर पे आप थोड़ी दया करिए। यहाँ के बहुत मासूम बच्चे हैं, जिनका क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पे क्या असर पड़ेगा, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं योगी जी, मोदी जी से एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने माध्यम से कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने कृपा करें। अकबर नगर के लिए, खासकर अकबर नगर के जो छोटे बच्चे मासूम, उनका फ्यूचर पूरी तरीके बर्बाद है। वो कुछ भी नहीं रह जाएगा, उनके केवल रोड के आने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा।